गुड मॉर्निंग क्लास 11th। हमने आपको इकाई 7 के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष वर्तमान चुनौतियां पढ़ा रहे थे। तो इससे पहले हमने रोज़गार लेसन समाप्त किया है। नेक्स्ट चुनौती है आधारिक संरचना की। तो हम इसके आगे आपको आधारिक संरचना के बारे में बताने जा रहे हैं कि आधारिक संरचना क्या होती है। किसी समाज या उद्योग को सुचारू रूप से काम करने के लिए आवश्यक मूलभूत भौतिक और संगठनात्मक संरचना को अवसंरचना या आधारिक संरचना कहते हैं। दूसरे शब्दों में अर्थव्यवस्था को काम करने के लिए जिन सेवाओं और सुविधाओं की ज़रूरत होती है उसे आधारिक संरचना कहते हैं। किसी अर्थव्यवस्था की उत्पादन गतिविधियों की वो सहयोगी व्यवस्था जो आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों के मूल तत्व को प्रकट करती है और सहायता का कार्य करती है। अन्य शब्दों में किसी अर्थव्यवस्था की उत्पादन गतिविधियों में वे सभी सेवाएं एवं सुविधाएं जो विकास में सहयोगी होती हैं आधारभूत संरचना कहलाती हैं, जैसे सड़क, परिवहन और संचार। ये 3 आधारभूत संरचना मेन हैं। नेक्स्ट आता है आधारिक संरचना के प्रकार या श्रेणी। पहला है आर्थिक आधारिक संरचना। वे सभी तत्व जो आर्थिक गतिविधियों की रीढ़ हैं और उनके वृद्धि में सहायक हैं आर्थिक आधारिक संरचना कहलाती है, जैसे ऊर्जा, परिवहन और संचार आदि। दूसरा है सामाजिक आधारिक संरचना। आधारिक संरचना के वे सभी तत्व जो सामाजिक गतिविधियों के विस्तार एवं विकास में सहायक हैं तथा सहयोगी भूमिका अदा करते हैं सामाजिक आधारिक संरचना कहलाती है, जैसे स्वास्थ्य एवं शिक्षा के लिए स्कूल एवं हॉस्पिटल या आवास आदि। नेक्स्ट है आर्थिक आधारिक संरचना और सामाजिक आधारिक संरचना में अंतर क्या है। तो आर्थिक आधारिक संरचना में निम्नलिखित पॉइंट हैं। आर्थिक आधारिक संरचना के अंतर्गत ऊर्जा, परिवहन, दूर संचार इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इसको सही कर लीजिएगा। ये प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन एवं लोगों के विकास में सहायक है। थर्ड है इसके उपयोग से उत्पादकता में वृद्धि होती है, जिसके उत्पादन लागत कम हो जाता है। चौथा है ये भौतिक पूंजी के भंडार होते हैं। फिर आता है सामाजिक आधारिक संरचना। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास आदि सुविधाओं को शामिल किया है। अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादन में सहायक है। इसमें मानव संसाधन की गुणवत्ता एवं कौशल में सुधार होता है। इससे मानव पूंजी का निर्माण आधारिक संरचना के प्रभाव से होता है। पांचवा है आधारिक संरचना आर्थिक विकास को प्रेरित करती है। ऊर्जा का महत्व। किसी भी देश के विकास के लिए ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसका प्रत्येक क्षेत्र में आर्थिक क्रियाओं का संचालन और विकास के लिए ऊर्जा बहुत ही आवश्यक है। जैसे पहला है उत्पादन क्रिया, जैसे उद्योग, व्यवसाय आदि में इसके बिना कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। कृषि में ऊर्जा का उपयोग अब बड़े पैमाने पर हो रहा है। इसमें कई मशीनें जैसे ट्रैक्टर, थ्रेसर आदि को चलाने के लिए और सिंचाई के लिए आजकल ऊर्जा की ज़रूरत होती है। थर्ड है अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्र, जिसमें सेवा क्षेत्र शामिल है, का विकास ऊर्जा पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए परिवहन, बैंकिंग, बीमा आदि। चौथा है सूचना एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र। ये तो 100% ऊर्जा पर निर्भर करते हैं। विकास की कल्पना ऊर्जा के बिना संभव नहीं है। तो बच्चों, आज हम आधारिक संरचना में ऊर्जा के महत्व तक पढ़ाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम आपको बताएंगे। जितना भी हमने पढ़ाया है बुक खोल के ये अंडरलाइन कर लीजिए। ये आपके इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं इस लेसन के, तो इसको अच्छे से आप किताब से पढ़िएगा और अंडरलाइन कर लीजिएगा।